दोस्तों, क्या सच में सोलर पैनल से बिजली बना सकते हैं? क्या सोलर पैनल हमारे पूरे घर का लोड उठा सकता है? और आखिरी, सोलर पैनल के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो सूरज की रोशनी में जाते ही बिजली को बनाने लगता है? तो आज की इस वीडियो में आपको सोलर पैनल के बारे में पूरी प्रैक्टिकली जानकारी दूंगा। कैसे सोलर पैनल लगाना चाहिए, कौन सा कनेक्शन होगा, बैटरी कैसी लेनी चाहिए, इन्वर्टर का क्या काम होगा और आपका खर्चा कितना आने वाला है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। चलिए वीडियो। पहले के लोग बिजली बनाने के लिए कोयला, डीजल और पावर प्लांट का इस्तेमाल करते थे, उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता था। बट आज धीरे धीरे दुनिया सोलर एनर्जी की तरफ जा रही है। इसके फायदे काफी सारे हैं। यह फ्री एनर्जी है, इसमें पोल्यूशन नहीं होता है, बिजली का बिल बहुत ज्यादा कम हो जाता है और लॉन्ग समय तक ही चलता है। अब भाई लोग, हम लोग ये जान जाते हैं कि सोलर पैनल कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल पाया जाता है, कैसे ये बिजली को बनाता है, ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। भाई लोग, सोलर पैनल एक ऐसा डिवाइस है जो सूरज की रोशनी को बिजली में बनाकर दे देता है। इसके अंदर छोटे छोटे सोलर सेल लगे होते हैं। इन सोलर सेल के अंदर सिलिकॉन मटेरियल पाया जाता है। जब सूरज की किरण इन पर पड़ती है तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट रूप होता है और इससे बिजली बन जाती है। तो भाई लोग, अब बात कर लेते हैं सोलर पैनल के अंदर कौन कौन से अंग लगे होते हैं। जिस तरीके से हम लोग के आदमी के अंदर अंग लगे होते हैं, उस तरीके से सोलर पैनल के अंदर भी अंग लगे होते हैं। अब वो अंग के बारे में जान लेते हैं कि सोलर पैनल के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, क्या क्या काम होता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ विद प्रैक्टिकल। पहला पाया जाता है ग्लास लेयर, दूसरा पाया जाता है ईवीए शीट, तीसरा पाया जाता है सोलर सेल और चौथा पाया जाता है ब्लैक शीट और भाई लोग पांचवा पाया जाता है एल्युमिनियम फ्रेम और छठा पाया जाता है और लास्ट होता है जो कि जंक्शन बोर्ड बोलते हैं। तो भाई लोग, जो हमारे सोलर पैनल के अंग होते हैं वो लगभग 6 होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब भाई लोग, हम लोग बात कर लेते हैं ग्लास लेयर होता क्या है। ग्लास लेयर बेसिकली जो आपका सोलर पैनल होता है उसके ऊपर जो ग्लास होता है उसी को बोलते हैं ग्लास लेयर। उसका काम होता है जैसे बारिश हो रही है या फिर उस पर ज्यादातर धूप पड़ रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ग्लास लेयर का यूज करते हैं। अब भाई लोग, हम दूसरे अंग के बारे में बात कर लेते हैं सोलर पैनल। तो भाई लोग, दूसरा अंग है हमारा सोलर सेल। ये जो सोलर सेल होता है भाई लोग, ये हमारा बिजली को बनाता है। सोलर सेल होता है यही सबसे मेन होता है, यही हमारा बिजली बनाता है। अब भाई लोग, हम लोग तीसरे अंग पे आ जाते हैं। अब भाई लोग, हम बात कर लेते हैं जंक्शन बोर्ड। ये जंक्शन बोर्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने बैटरीज देखी होगी या फिर आपने किसी टाइप का कैपेसिटर देखा होगा या फिर लाइटें देखी होंगी, तो उसमें क्या होता है बेसिकली 2 लेग देखने को मिलता है। पहला तो पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, मतलब कि पी जंक्शन और एन जंक्शन। पी जंक्शन मतलब कि पॉजिटिव, एन जंक्शन मतलब नेगेटिव। तो यही होता है जंक्शन बोर्ड, जहां से हम लोग उससे आउटपुट को लेते हैं, अपने घरों को चलाते हैं, उसी को बोलते हैं जंक्शन बोर्ड। भाई लोग, अब हमारा सबसे मेन टॉपिक है कि भाई सोलर पैनल बिजली कैसे बनाता है, ये हम प्रैक्टिकली जान जाते हैं। आपको ऐसा ऐसा बताऊंगा ना कि जिससे कि आपका पूरा कंफ्यूजिंग दूर होने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ सोलर पैनल बिजली कैसे बनाता है। जब सनलाइट सोलर सेल पर पड़ती है, सिलिकॉन इलेक्ट्रोल का की एक्टिविटी करता है, इलेक्ट्रोल मूवमेंट रूप होता है, डीसी करंट बनाता है या करंट वायर के थ्रू बाहर निकलता है। सोलर पैनल हमेशा डीसी वोल्टेज देता है। भाई लोग, होता क्या है कि जो हमारा सिलिकॉन होता है, जो कि मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर 14, जब भाई लोग उस पर धूप पड़ती है तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा निकलता है डीसी करंट और जो डीसी करंट होता है भाई लोग, वो हम अपने वायर के थ्रू लेते हैं। हाँ, तो भाई लोग, ये तो हो गया हमारे सोलर पैनल कैसे काम होता है, इसके कौन कौन से अंग होते हैं, क्या क्या पार्ट होता है, कैसे ये मतलब सनलाइट से कैसे बिजली बनाता है, वो सारा कुछ यहाँ पर होता है। इसमें सबसे मेन हमारा सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन अगर आप सर्च करोगे गूगल पर तो आपको सिलिकॉन सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि ये सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर इट्स मीन ये कंडक्टर भी होता है, मतलब इसमें करंट भी पास हो जाता है, और ये नॉन कंडक्टर भी होता है। नॉन कंडक्टर मतलब जिसमें बिजली पास नहीं होती है। तो ये सिलिकॉन सबसे मेन होता है। इसमें जैसे हमारा धूप पड़ती है, और भाई लोग, सिलिकॉन का ही अकेले यहाँ पर यूज नहीं होता, इसमें एक चीज और यूज होता है। इसमें डोपिंग की जाती है फास्फोरस की, जो कि एटॉमिक नंबर 13 होता है।
सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर डोपिंग करते हैं फास्फोरस की। जब फास्फोरस की हम लोग यहाँ पर डोपिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स काफी भारी मात्रा में हो जाते हैं, जिससे हमारे सोलर पैनल की एनर्जी बनने लगती है, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है कि फैक्ट्री में किस तरीके से सोलर पैनल बनाया जाता है, वो मैंने फुल डिटेल में आपको समझाया, आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो भाई लोग काफी लोगों के मन में ये डाउट होगा कि हम लोग यहाँ पर इन्वर्टर का क्यों यूज करते हैं, हम लोग डायरेक्टली सोलर पैनल के वायर से अपने घर को क्यों नहीं चला लेते, हम लोग यहाँ पर इन्वर्टर का क्यों यूज करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई लोग इसमें समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि जो हमारे फैन होते हैं, कूलर होते हैं, टीवी होती है, फ्रिज होती है, एसी होती है या फिर किसी टाइप की लाइट होती है, वो सारा कुछ एसी करंट पे चलता है, और जो हमारा सोलर पैनल होता है वो डीसी करंट निकालता है। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट और एसी करंट मतलब कि अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, डीसी और एसी में मैंने डिफरेंट आपको बता दिया है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको मैंने डीसी और एसी में अंतर बताया है। अब भाई लोग इन्वर्टर का यूज क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो हमारी सोलर पैनल होता है भाई लोग, उसमें डीसी वोल्ट निकलती है, हमें डीसी वोल्ट को एसी वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब कि जो डीसी वोल्ट है उसको एसी वोल्ट में शिफ्ट करना पड़ता है। तो उसके शिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पर इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो बेसिकली होता है क्या है, जब सूरज हमारी रोशनी को बनाता है डीसी करंट, तो वो डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट में कन्वर्ट होकर हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फायदा हमारा ये होता है कि हम अपने घर की सारी चीजों को आराम से चला सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टर का जरूर से आपको यूज करना है, इन्वर्टर के बिना आपका पूरा घर नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इन्वर्टर जरूर से यूज कीजिए। हाँ, तो भाई लोग हम लोगों ने यहाँ पर इन्वर्टर का तो यूज कर लिया। अब काफी लोगों के मन में डाउट होगा कि भाई हमें बैटरी भी यूज करनी पड़ेगी। जी हाँ गाइस, हम लोग यहाँ पर बैटरी का भी यूज करते हैं। क्यों बैटरी का यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका रीजन भी। ठीक है, मान लो आप अपने घर में सोलर पैनल लगाते हो, अगर आपके घर में दिन में तो अच्छा चलेगा, ठीक है, मतलब चंगा चलेगा, बट रात में क्या होगा कि भाई सूरज की रोशनी तो रहेगी नहीं, तो सोलर पैनल बिजली बना नहीं पाएगा, तो आपका घर में लाइट रहेगी ही नहीं। इसलिए आपको यहाँ पर बैटरी का यूज करना पड़ेगा, जिससे आपका दिन में तो वो बैटरी चार्ज होगी और रात में क्या होगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकोगे। मतलब इससे क्या बेनिफिट होगा, आप 24 घंटे इसका लगातार इस्तेमाल कर सकते हो। अब भाई लोग हम लोग जान जाते हैं सोलर सिस्टम के प्रकार, मतलब कि सोलर पैनल कितने टाइप के मार्केट में मिलते हैं, आपको कौन सा अपने घर के लिए यूज करना है, ये आप लोग सुन लेते हो ना, तो आपको खुद ही मन में आ जाएगा कि आप अपने घर के लिए कौन सा सोलर पैनल आप यूज करना चाहते हो। तो पहला सोलर पैनल की हम लोग बात करते हैं। तो पहला सोलर पैनल होता है भाई लोग ऑन ग्रेडिंग सोलर सिस्टम। ये ऑन ग्रेडिंग सोलर सिस्टम क्या होता है भाई लोग, ये बेसिकली आपके ऑन ग्रेडिंग सोलर सिस्टम। अब भाई लोग इसका फायदा ये होगा कि आपके जो बिजली का बिल आ रहा है ना, वो काफी ज्यादा खत्म हो जाएगा। मतलब मान लो अगर 500 रुपए आपका आ रहा है, तो उसके जगह आपका 5-6 रुपए या 10 रुपए आएगा। ठीक है, इससे यही फायदा होने वाला है, ऑन ग्रेडिंग सोलर सिस्टम। ठीक, अब भाई लोग बात कर लेते हैं ऑफ ग्रेडिंग सोलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बैटरी का यूज करते हैं। भाई लोग ये जो ऑन ग्रेडिंग सोलर सिस्टम है और ये जो ऑफ ग्रेडिंग सोलर सिस्टम है, ये दोनों सेम होता है, बट आपका जो ऑन ग्रेडिंग सोलर सिस्टम होता है ये आपके दिन के लिए बेस्ट होता है। मतलब कि आपका अगर सूरज की रोशनी है तब तो आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हो। ये ऑन ग्रेडिंग सोलर सिस्टम का बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑफ ग्रेडिंग सोलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें बैटरी का यूज होता है। इसमें आप 24 घंटे अपनी मतलब घर की बिजली को कम कर सकते हो। देखो इसमें एक नुकसान है, क्या नुकसान है, बिजली का कोई भरोसा नहीं है, कब बिजली आ रही कब नहीं आ रही। अगर आप लोग गांव में रह रहे हो, सोच रहे हो कि गांव में लगा देंगे 24 घंटे बिजली बनाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब बिजली वाले आपकी लाइट काटेंगे तो आपके घर में भी लाइट कम हो जाएगी। ये जो सोलर पैनल है जो मैंने आपको दो बताए हैं, ऑन ग्रेडिंग सोलर सिस्टम और ये जो दूसरा है ऑफ ग्रेडिंग सोलर सिस्टम, ये दोनों आपके सिर्फ बिजली का बिल कम करने के लिए है, बाकी आप इसका अदर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सिर्फ जो मीटर में बिजली का बिल आ रहा है, रीडिंग आ रहा है, उसको कम करेगा। ठीक है, अगर भाई लोग आपके घर में बिजली बंद हो जाती, नहीं आती बिजली, तो आपका ये सोलर पैनल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 24 घंटा बिजली नहीं बनाएगा। जब तक आपके घर में बिजली है तब तक तो ये सोलर पैनल काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। अब भाई लोग इससे और एडवांस लेवल पे जाते हैं, जो कि सुपर एडवांस है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा, जो कि 24 घंटे आपका बिजली बनाएगा। इसमें आपका अलग से बिजली कोई जरूरत नहीं है, आपके घर में रहे बिजली या ना रहे कोई मतलब नहीं है, चाहे उसमें धूप हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे
बारिश हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आपका 24 घंटे आपको बिजली बनाकर वो खुद देने वाला है। अब ये कौन सा सोलर पैनल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई लोग इसको हाइब्रिड सोलर सिस्टम बोलते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है भाई लोग, इसमें 3 चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग अपने 24 घंटे बिजली बनाते हैं। देखो हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ये जो है हमारे छत पे सोलर पैनल लगता है। जो सोलर पैनल से बिजली बनती है वो डीसी करंट होता है, उसको एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इन्वर्टर का यूज करते हैं। और जब इन्वर्टर से एसी करंट में बन जाता है तो भाई लोग उसको बैकअप देने के लिए, मतलब कि रात में चल सके, तो उसमें बैटरी का भी यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, आपके घर में लाइट आए या ना आए, या बिजली का बिल आए या ना आए, उससे कोई लेना देना नहीं। आप 24 घंटे चला सकते हो, ठीक है। आपका धूप हो, बारिश हो, पानी हो, कुछ भी हो, आपका ये बिजली बनाएगा। तो भाई लोग ये 3 प्रकार के सोलर पैनल के आप अपने घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हो। मान लो आपको बिजली का बिल कम करना है तो आप जो है यहाँ पर ग्रेडिंग वाला लगा सकते हो, ऑन ग्रेडिंग सोलर सिस्टम लगा सकते हो। अगर आपको रात में भी बिजली का बिल कम करना है तो ऑफ ग्रेडिंग सोलर सिस्टम लगा सकते हो। और अगर आपको 24 घंटे बिजली बनानी है तो आप हाइब्रिड सोलर पैनल का यूज कर सकते हो। अब भाई लोग हमारा सबसे मेन टॉपिक है, कितने वॉट का सोलर पैनल हम अपने घर में लगाएं, मतलब कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाएं या फिर कितने वाट का सोलर पैनल लगाएं। देखो भाई लोग ये आपके कंडीशन के हिसाब से वॉट का लगेगा, मतलब आपके घर में कितना सामान है, क्या क्या आप चलाना चाहते हो, उस हिसाब से आपका सोलर पैनल लगने वाला है। मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, तीनों एग्जांपल में अगर आपके घर में कोई चीज मैच कर रही है, आपको वो चीज चलानी है, तो आप ये सोलर पैनल आप लगा सकते हो, ठीक है। तो पहला सोलर पैनल की मैं बात करता हूँ 100 वाट का सोलर पैनल। अब देखो 100 वाट का सोलर पैनल में भाई लोग 3 चीजें आपकी चलने वाली हैं। पहला तो आपके 2 पंखे चलेंगे, जो छत के आप पंखे देखते हो ना, वो आपके 2 पंखे चल जाएंगे बहुत ही आराम से। दूसरी चीज, आपका जो बल्ब होते हैं, जो एलईडी बल्ब होते हैं, वो आपके 3 बल्ब आराम से जल जाने वाले हैं। तीसरी चीज भाई लोग, हम लोग यहाँ पर अपना चार्जिंग का सिस्टम, जैसे आपको लैपटॉप चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, पीसी चार्ज करना है, कुछ भी करना है, चार्जिंग का सिस्टम, वो सारा कुछ आप वहां पे चार्ज कर सकते हो। ये 3 चीजें आप 100 वाट के सोलर पैनल सिस्टम से चला सकते हो, यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई लोग 500 वाट सोलर सिस्टम। अब देखो 500 वाट सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें चलेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो भाई लोग, इससे आपका फैन चलने वाला है, जो कि फैन आप इससे 3 फैन आराम से चला सकते हो, 3-4 फैन आप आराम से चला सकते हो। इससे आप लाइटें जला सकते हो, अपनी टीवी चला सकते हो, अपना कूलर चला सकते हो। बस भाई लोग इतना ही आप चला सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप अपना लाइट, पंखा, कूलर, टीवी होती है, वो भी आप आराम से चला सकते हो। तो ये चीजें हैं जो कि आप 500 वाट से चला सकते हो। अब भाई लोग बात कर लेते हैं 1 किलोवाट में। तो 1 किलोवाट में क्या होगा, आपका एसी, कूलर, पंखा, टीवी, बल्ब और फ्रिज वगैरह सारा कुछ चल जाएगा 1 किलोवाट में, ठीक है। अगर आपका मान लो कि ज्यादा बड़ा घर है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा घर है, तो आप जो है 3 किलोवाट, 4 किलोवाट ऐसे ऐसे अपने घर में लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर होगा 3 किलोवाट, 3-4 किलोवाट का आप अगर अपने घर में सोलर पैनल लगा लेते हो तो उसमें आपकी 2 एसी चल जाएगी आराम से, फ्रिज वगैरह चल जाएंगी, लाइटें, बल्ब, पंखा सारा कुछ चल जाएगा आपका, ठीक है। 3 किलोवाट, 4 किलोवाट आपको हमेशा मेरे हिसाब से मानो 2 किलोवाट के ऊपर सारा कुछ लगाओ, ठीक है। क्योंकि 1 किलोवाट का जितना भी सिस्टम होता है लोग, वो मतलब इतना कुछ हैंडल नहीं कर पाता सही तरीके से, बट जो 2 किलोवाट के ऊपर जो जितना भी होता है उसमें सारा कुछ अच्छी तरीके से हैंडल। ये तो हो गया भाई लोग किलोवाट की, आप अपने घर में कौन सा सोलर पैनल कितने वाट का लगा सकते हो। अब भाई लोग इनके कनेक्शन की बात कर लेते हैं, कैसे इनका कनेक्शन होता है। तो मैं आपको एक तरीके से साइक्लिंग समझाऊंगा कि किस तरीके से इनका कनेक्शन होता है। सबसे पहले जो सोलर पैनल की एनर्जी बनती है उसको चार्जिंग कंट्रोलर में भेजा जाता है। चार्जिंग कंट्रोलर से सीधा हमें बैटरी में भेजना होता है, और बैटरी का वायर सीधा इन्वर्टर में, और इन्वर्टर का वायर सीधा हमारे हाउस के लोड में। अब भाई लोग काफी लोग के मन में डाउट होगा कि ये चार्जिंग कंट्रोलर क्या होता है, मतलब कि हम अपने सोलर पैनल में चार्जिंग कंट्रोलर का क्यों यूज करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो चार्जिंग कंट्रोलर एक ऐसा डिवाइस होता है भाई लोग, जो आपकी बैटरी है ना उसको ओवर चार्ज नहीं होने देता। अब भाई लोग बात कर लेते हैं इनके सीजन्स की, मतलब सोलर पैनल कौन से सीजन में कैसे काम करेगा, ठीक है, वो जान जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बारिश की। काफी लोग के मन में डाउट होगा कि भाई बारिश में क्या होता है कि सोलर पैनल बहुत बिजली ही नहीं बनाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका सोलर पैनल बिजली बनाता है,
मान लो आपका 10 वोल्ट सोलर पैनल बिजली बना रहा है, तो उसमें वो 4-5 ही बनाएगा, लेकिन बनाएगा, ठीक है। आधी वोल्टेज आपकी बनाएगा, आधी बिजली आपकी बनाएगा। अब भाई लोग बात कर लेते हैं रात में ये कैसा काम करेगा। जो हमारा सोलर पैनल है भाई लोग, वो रात में बिजली नहीं बनाएगा। जो हमारी बैटरी में जितनी भी पावर होगी, उस बैटरी के माध्यम से हम अपने घर को चलाएंगे। दिन में क्या होगा, सोलर पैनल आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। रात में क्या होगा, आप रात में बैटरी की पावर से अपने घर को चला सकते हो। दिन में भी चलाओ, रात में भी चलाओ। हाइब्रिड सोलर पैनल आपको यूज करना है, तभी ये काम करेगा। अब आपने सोलर पैनल तो लगा लिया, अब इसकी मेंटेनिंग की बात कर लेते हैं। इसको मेंटेन आपको कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपने सोलर पैनल अपने घर में लगाया है, सोलर पैनल के ऊपर अगर जरा सा भी धूल जमी है या फिर मिट्टी जम गई है, तो उसको जरूर से आपको साफ करना है, जिससे वो मतलब सही लंबे समय तक चले। अगर आप इसका मेंटेनिंग नहीं करोगे, इसकी साफ सफाई नहीं करोगे, तो ये आप पे लंबे समय तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसकी साफ सफाई कीजिएगा, वरना ये बिजली बहुत ज्यादा कम बनाने लगेगा, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जो है मिट्टी की परत जब जम जाएगी, तो इसमें सनलाइट अंदर पहुंच नहीं पाएगी, और जब सनलाइट अंदर पहुंचेगी नहीं तो बिजली बनेगी नहीं। तो बस यही है, इसका कम लाइफ हो जाएगी। तो इसलिए आपको मेंटेनिंग का काफी खास ध्यान रखना है। अब भाई लोग, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी लोग के मन में डाउट होगा, जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर कोई मतलब पुअर है या फिर कोई भी रिच है, उनके मन में काफी डाउट होगा कि इसमें लगाने में कितना खर्चा आने वाला है, मतलब कितने रुपए का ये बनने वाला है, कैसे क्या काम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कितना मतलब कैसे क्या फ्रेम है, कैसे इन्वर्टर है, ये सब मिला करके कितना खर्चा आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भाई लोग बात कर लेते हैं 100 वाट के सोलर सिस्टम। आप अगर अपने घर में 100 वाट का सोलर सिस्टम लगवाते हो, तो वो लगभग 5,000 से लेके 8,000 रुपए के बीच में होने वाला है। मतलब जिसमें आप मतलब 2 पंखे और 3 लाइटें और एक जो है आई थिंक चार्जर वगैरह जो है वो आप चला सकते हो 100 वाट से। तो 100 वाट का अगर आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाते हो, 5,000 से लेकर के 8,000 के बीच में आपका घर में आपका सोलर पैनल लग जाएगा, ठीक है। अब भाई लोग बात कर लेते हैं 500 वाट का कितने रुपए का बनने वाला है। तो 500 वाट का जो सोलर पैनल होता है भाई लोग, वो 25,000 या 26,000 के बीच में बन जाता है। मतलब 25 से लेके 26,000 के बीच में आप अपने घर में 500 वाट का सोलर सिस्टम अपने घर में लगा सकते हो, ठीक है। अब लोग बात कर लेते हैं 1 किलोवाट का कितने रुपए। 50,000 से लेके 80,000 रुपए के बीच में आपका सोलर पैनल लग जाएगा। सोलर पैनल लगाने से क्या क्या फायदे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फायदा हमारा ये होगा, बिजली का बिल कम हो जाएगा, फ्री एनर्जी बनेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा और कम मनी में ज्यादा अच्छा काम करेगा, लाइफ टाइम आपका ये साथ देगा। अब भाई लोग हम लोग बात कर लेते हैं इसका नुकसान, क्योंकि कोई चीज अगर आती है तो उसका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। वो नुकसान भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई लोग इनके 3 नुकसान है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत में जब आप इसको लगाते हो तो इसमें खर्चा ज्यादा आता है, बट जैसे जैसे समय बीतता है तो आपको थोड़ा फायदा लगने लगता है। तो इसमें यही नुकसान है कि शुरुआत में आपको थोड़ा महंगा लगता है। दूसरा इसमें नुकसान भाई लोग ये है कि ये जो रात में है ना, ये थोड़ी कम बिजली बनाता है। मतलब दिन में तो अच्छी बिजली बनाएगा, फुल बिजली बनाएगा, लेकिन रात में क्या होगा, थोड़ी कम बिजली बनाएगा, क्योंकि सोलर पैनल काम नहीं करेगा। हमारा सारा कुछ रात में बैटरी चलने वाला है, इसलिए थोड़ा कम बिजली बनाएगा। तो भाई लोग तीसरा नुकसान इसका ये है कि जब बारिश होगी तो इसमें थोड़ा कम बिजली बनाएगा। मैंने आपको समझा दिया कि बारिश में कितना बिजली बनाएगा, मतलब थोड़ा कम बनाएगा। मतलब आपका मान लो 100 वाट का सोलर पैनल है और अगर उसपे बारिश हो रही है तो लगभग मान के चलो कि 40-50 वाट तक बनाएगा, ठीक है। मतलब उसका हाफ का भी थोड़ा सा कम, मतलब कि मतलब मान के चलो 100 वाट का है तो 40 या 45 या 50 वाट तक बनाएगा, ज्यादा ज्यादा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं बनाएगा, ठीक है। ये 3 चीजें भाई लोग इनके नुकसान है और फायदे तो काफी ज्यादा है इनके। सबसे मेन चीज तो भाई लोग पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन इसमें बहुत ज्यादा कम हो, मतलब पॉल्यूशन है ही नहीं भाई, ठीक है। इसमें पॉल्यूशन ही नहीं है। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें कई सारी मुझे मेहनत लगी आपको समझाने में, आपको बताने में। तो प्लीज यार, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी आपके फैमिली मेंबर हैं या फिर आपके कोई पार्टनर हैं या फिर आपके कोई दोस्त हैं जिनको सोलर पैनल लगाना है, तो आप ये वीडियो उनको भेज सकते हो, जिनसे उनको और ज्यादा मिलने वाला। प्लीज यार, वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किसी टाइप का भी आपको अगर डाउट है कमेंट जरूर से कीजिएगा, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर से दे दूंगा।